सत्ता में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली में वायु प्रदूषण वाले दर्द की बात करते हैं। दिल्ली वालों के लिए प्रदूषण अब एक ऋतु की तरह बन चुका है। देश में हर वर्ष 6 ऋतुएं आती हैं, लेकिन दिल्ली में हर वर्ष एक प्रदूषण ऋतु भी आती है, जिससे दिल्ली वाले परेशान होते हैं। आज प्रदूषण वाली ये परेशानी संसद में मुद्दा बनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर सरकार से सवाल पूछा। सरकार से प्रदूषण को कंट्रोल करने वाला प्लान मांगा। प्रदूषण पर सरकार का एक जवाब भी चर्चा में है, जिसमें सरकार ने बताया कि भारत ने अपने एयर क्वालिटी नियम खुद बनाए हैं। इसलिए आज प्रदूषण पर सत्ता की इस कुंजी को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे संसद में हुए प्रदूषण वाले विमर्श की, जिसकी शुरुआत में राहुल गांधी ने कहा कि प्रदूषण देश के लिए अहम मुद्दा है, इसलिए सरकार को इस पर चर्चा करानी चाहिए। वायु प्रदूषण कम करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके लिए विपक्षी नेताओं से सलाह लेने में भी सरकार को कोई परहेज नहीं। रेड जोन में पहुंच चुकी प्रदूषण वाली समस्याओं पर राजनीतिक बयानों की ये रील आप भी देखिए। I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, a methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solution, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मेरे ख्याल से सब सहमत हैं। सरकार ने भी कहा हम सबको डिस्कस करना चाहिए और एक एक्शन प्लान बनना चाहिए। अब बहुत हो गया है और बहुत हर साल बढ़ते जा रहा है और हम बाकी सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, हमको ये डिस्कस करना चाहिए। सरकार एक अच्छा एक्शन प्लान बनाए, उसको पुश करे तो बहुत अच्छा है। एक जहरीला सांस में हम लोग जी रहे हैं और आपने लेकर AQI कैसे मेजर करता है उसके मापदंड बदल दिए। कोई कार्रवाई नहीं, जिसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है। बिल्कुल ये राजनीति का विषय नहीं, राजनीति से ऊपर उठकर विषय है कि हमें सोल्यूशंस ढूंढने हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। एक सकारात्मक चर्चा हो और कोई सोल्यूशंस बेस्ड चर्चा हो। अब प्रदूषण पर आए एक सरकारी जवाब वाली कुंजी आपको दिखाते हैं, जिस पर कई सवाल हैं, क्योंकि इस जवाब में सरकार ने साफ किया है कि प्रदूषण को लेकर भारत के अपने मानक और नियम हैं। इन मानकों का WHO से कोई लेना देना नहीं है। ये बात पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कही। साफ किया कि भारत ने अपने एयर क्वालिटी मानक खुद बनाए हैं, क्योंकि प्रदूषण के मानकों को लेकर WHO का कोई नियम नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO सिर्फ दिशा निर्देश जारी करता है। उन दिशा निर्देशों के आधार पर सभी देशों को अपने स्टैंडर्ड निर्धारित करने में मदद मिलती है। भारत में भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के मुताबिक मानक तय किए गए हैं। यानी भारत ने साफ कर दिया है कि WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस सिर्फ सलाह हैं। कोई देश उन नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत ने इसके लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि भारत में जो प्रदूषण के मानक तय किए गए वो वायु प्रदूषण वाले खतरे को कितना सही दिखाते हैं। इस पर आज हमने तथ्यों और आंकड़ों वाली एक कुंजी तैयार की है। जब भी वायु प्रदूषण की बात होती है, एक शब्द आप बार बार सुनते होंगे, AQI, जिसका मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा कितनी शुद्ध है। इस AQI का पैमाना भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों में अलग अलग है। भारत में 0 से 50 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा माना जाता है, तो यूरोप में 5 तक ही AQI को अच्छे की कैटेगरी में रखा गया है।
भारत में AQI 51 से 100 तक संतोषजनक है। यूरोप के देशों में सिर्फ 6 से 15 AQI होना संतोषजनक है। भारत में 200 तक AQI सामान्य की श्रेणी में है। यूरोप में ये सिर्फ 50 तक है। यूरोप में जहां 50 से 90 तक AQI खराब की कैटेगरी में है, तो भारत में 200 से 300 AQI को इस कैटेगरी में रखा गया है। 140 तक AQI को यूरोप में बहुत खराब मान लिया जाता है, तो भारत में 300 से ज्यादा AQI होने पर बहुत खराब की कैटेगरी में ये आता है। 140 से ऊपर AQI होने की स्थिति यूरोप के किसी भी देश के लिए हेल्थ इमरजेंसी की तरह हो सकती है, लेकिन भारत में AQI का खतरनाक स्तर 400 से ऊपर शुरू होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि AQI भौगोलिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये भौगोलिक परिस्थितियां वायु प्रदूषण वाले खतरे को कम नहीं करती हैं। दुनिया के किसी भी देश में अगर AQI बढ़ेगा तो उसका असर भी होगा। जहां तक WHO का सवाल है, 2021 से पहले WHO ने साल भर के 10 औसत AQI को अच्छा मानता था, लेकिन इसमें बदलाव किया गया। अब WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक सालाना औसत AQI 5 से कम होना चाहिए। भारत में इसका पैमाना 8 गुना ज्यादा तय किया गया है, यानी भारत में सालाना औसत AQI 40 तक भी हो तो उसे अच्छा माना जाएगा। लेकिन असली चिंता इससे भी आगे की है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो इस वर्ष जनवरी से दिसंबर तक दिल्ली का औसत AQI 187 रहा है। दिल्ली वालों का दर्द इस बात से समझा जा सकता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण WHO की निर्धारित सीमा से 20 गुना से भी ज्यादा है। दिल्ली NCR में रहने वाले लोग इसे हर वर्ष महसूस कर रहे हैं। जो सालाना औसत AQI 5 से कम होना चाहिए, वो दिल्ली में 2021 में 197 था, 2022 में 199, 2023 में 190, 2024 में 201 था। साल के कुछ दिनों में तो दिल्ली का AQI 400 तक चला जाता है। इस पूरी बहस के बाद संसद में पर्यावरण मंत्री ने भी बयान दिया। ये कहा कि दिल्ली की हवा साफ हो रही है, लेकिन कैसे, उनका पूरा बयान सुनिए। 2016 में जो AQI जिसको 200 कहते हैं, मतलब अच्छे दिनों की संख्या जो 110 होती थी, 110, 2026 में वो संख्या बढ़कर के 200 हो गई है। इस वर्ष जनवरी नवंबर की अवधि में दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। भारत में जिस 50 AQI को अच्छा बताया जा रहा है, WHO की रिपोर्ट कहती है कि 15 से 50 के बीच AQI हो तो आंखों में जलन और अस्थमा के मरीजों के लिए खतरा हो सकता है। AQI 50 से ज्यादा होने पर तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, सांस संबंधी संक्रमण हो सकता है, धीरे धीरे याददाश्त तक कमजोर हो सकती है, फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। सोचिए, जिस 50 AQI को सुरक्षित माना जा रहा है, उसमें भी सांसों पर संकट आ सकता है। फिर अगर ये AQI 200 रहे तो खतरा कितना बड़ा है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि वायु प्रदूषण से हर वर्ष 81 लाख लोगों की मौत होती है, जिसमें से 21 लाख भारतीय हैं। प्रदूषण को लेकर अब लॉन्ग टर्म प्लान की बात की जा रही है और सही प्लानिंग के साथ इसे कंट्रोल किया भी जा सकता है। चीन ने पिछले एक दशक में ऐसा करके दिखाया है। चीन की राजधानी बीजिंग और दिल्ली की भौगोलिक परिस्थिति करीब करीब एक जैसी है। 2013 में बीजिंग का औसत AQI 90 था, जो 10 साल बाद 2023 में 32 पर पहुंच गया, जबकि दिल्ली का औसत AQI 2013 में 153 था, जो 2023 में बढ़कर 190 हो गया। ये सब इच्छा शक्ति और प्लानिंग से संभव हुआ। चीन की सरकार ने 10 साल पहले प्रदूषण की समस्या को स्वीकार किया, उस पर काम शुरू किया। $100 मिलियन से भी ज्यादा खर्च कर लॉन्ग टर्म प्लान बना। चीन की राजधानी बीजिंग की हवा अब साफ है। सवाल फिर है कि जो बीजिंग में हुआ वो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता। इस पर आज हमने एक्सपर्ट से भी बात की।
मनु सर, एक बात बताएं कि ये किस तरह का स्टैंडर्ड है? अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें और नेशनल स्टैंडर्ड की बात करें, किस तरह से फर्क देखते हैं? इस समय हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार प्रदूषण को कम करा जा सकता है। इस समय ये झगड़ा नहीं होना चाहिए कि अगर PM 2.5 को WHO 15 खतरनाक मान रहा है और हम उसे 60 खतरनाक मान रहे हैं, ये डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो हम पूरे नॉर्थ इंडिया में 15 की डेफिनेशन से स्वस्थ हवा दे पा रहे हैं, ना हम 60 की डेफिनेशन से स्वस्थ हवा दे पा रहे हैं। जो AQI है वो कंसिस्टेंटली 100 दिन से ऊपर 200 से ऊपर रह रहा है। चाइना, जहां एक समय एयर क्वालिटी हमारे जैसी ही बदतर थी, उन लोगों ने उस पर पूरी शक्ति लगाकर अपनी एयर क्वालिटी को साफ कर लिया। प्रदूषण का पैमाना तय कर लेना सरकार और सिस्टम का अधिकार है, लेकिन इसे कोई नई वैज्ञानिक खोज नहीं कहा जा सकता। ये एक तरह से प्रदूषण पर सुविधाजनक पॉलिसी है, जिसे अंग्रेजी में पॉलिसी कन्वीनियंस भी कहते हैं। अगर PM 2.5 के ऊंचे स्तर को हम सामान्य मान लेंगे तो कई शहर जिनकी हवा खराब है वो भी सामान्य मान ली जाएगी। इसे आप बढ़े हुए प्रदूषण पर सरकार का नया पॉलिसी मास्क भी कह सकते हैं, जिससे प्रदूषित शहरों वाली छवि हो सकता है कुछ समय के लिए बच जाए, लेकिन लोगों के फेफड़े नहीं बचेंगे। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पहला कदम यह है कि पहले ये माना जाए कि समस्या है। अगर समस्या को नकारते रहेंगे तो उसका समाधान कभी नहीं होगा।